वेलकम फ्रेंड, आज शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस पार्ट 5। तो ये 5वां सेशन है आपका। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजा गोपालाचारी के बारे में गलत है। आपको गलत ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। वो भारत के अंतिम गवर्नर थे, बिल्कुल सही है ये तो। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया था, ये गलत है। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में काम किया था और साथ ही साथ बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी रह चुके थे। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, ये भी सही है। तो आपको गलत बताना था, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी इज द गलत। ठीक है, निम्नलिखित में किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पे भारत में हड़ताल की गई थी। वो 1921 में भारत आए थे। ठीक है, तो बॉम्बे में उनके आगमन पर प्रदर्शन और हड़ताल हुए थे। कहाँ हुए थे? बॉम्बे में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। इस अधिनियम का कार्यशील कब से कब रही थी? 1919 से लेकर के 1929 तक ये कार्यशील रही थी। और इसमें क्या हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रशासन और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा मिला था। ठीक है, चौथा प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम क्या था? पहला है मराठा शक्ति का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही है। मराठा शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी उस टाइम, उसके परिणाम के बाद। दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त बनी, बिल्कुल गलत है ये। नादिर शाह का आक्रमण, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक, केवल एक। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1961 को। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा और अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा और अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जोसेफ बपिस्टा जी थे। कौन थे? जोसेफ बपिस्टा। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे? बाल गंगाधर किए थे अप्रैल 1916 को। उसके बाद में फिर अन्नी बेसेंट करते हैं सितंबर 1916 को। ठीक है, छठा प्रश्न है, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? तो ये कथित कुशासन के द्वारा, ठीक है, कथित कुशासन के द्वारा अवध को ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था। ठीक है, तो फरवरी 1856 में अवध को कब्जा कर लिया जाता है ब्रिटिशों द्वारा। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी भारत में रियासत थी जो कथित कुशासन के द्वारा एक कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? तो ये होलकर सबसे अंतिम मराठा प्रमुख थे। इसकी शुरुआत सहायक गठबंधन का लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। 1700 इनका कार्यकाल कितना था? 1798 से लेकर के 1805 इनका कार्यकाल रहा था। पहले सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला रियासत था हैदराबाद। ठीक है, दूसरा कौन हुआ? पेशवा। तीसरा कौन सा हुआ? सिंधिया। चौथा कौन सा हुआ? गायकवाड़। पांचवा भोसले। सबसे अंतिम में होलकर जो 1818 में सहायक गठबंधन को स्वीकार करते हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक थे? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन इनमें से बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक थे। तो माइकल मधुसूदन दत्ता। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध कवि और नाटककार हुआ करते थे। इनका एक प्रसिद्ध कृति भी है मेघनाद बोध काव्य। मेघनाद बोध काव्य। ठीक है, नवा सवाल है,
संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। ऐसा नहीं था, आज़ादी के पहले सिर्फ एक बार चुनाव हुआ था, उसी में फिर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते हैं कि चुने जाते थे। ठीक है। दूसरा है सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी। बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही है। संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। बी इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतलिगयोन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आपको बताना है किस देश में की गई थी। तो ये इटली में की गई थी। आपको बता देते हैं कि सबसे प्रथम में आज़ाद हिंद फौज आई थी। उसकी स्थापना कब होती है? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। ठीक है। उसके बाद में बतलिगयोन एक छोटी इकाई थी जो जुलाई 1942 में शुरुआत की गई थी, और इसका अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल सेदाई जी थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल सेदाई जी थे। तो ये कह सकते हैं कि जो ये आपका है बतलिगयोन आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंद फौज का एक छोटी सी इकाई था। क्या था? एक छोटी सा इकाई था, यूनिट, जिससे हम यूनिट भी कह सकते हैं। इसका शुरुआत कहाँ किया गया था? इटली में। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।